हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 9 अगस्त 2022 और डेली क्विज के क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस की, तो इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसको नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक के अंदर में। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे द्वारा वोल्केनो आईएएस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको आज़ादी सीरीज भी लॉन्च की गई है। आज़ादी सीरीज के अंदर बेसिकली फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं उन सबको कवर किया गया है। 15 उसके अंदर क्विज हैं। बेसिकली 75 ईयर ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस को कंप्लीट होने पे जो गवर्नमेंट के द्वारा अमृत महोत्सव लॉन्च किया जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में हमने आज़ादी सीरीज को लॉन्च किया है। इसके अलावा फ्रेंड्स वोल्केनो आईएएस के द्वारा बेसिकली एक मेंटरशिप इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया है। उसी मेंटरशिप इनिशिएटिव के थ्रू अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखनी है, आपको अपने जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमम स्कोर करने हैं इन 2023, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो फ्रेंड्स। उसमें आपको टारगेट बेस स्टडी की जाएगी, आपको डेली टारगेट दिया जाएगा और इसके थ्रू आप जो टारगेट ये है कि आपका नवंबर या अक्टूबर तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो सके, आप अपने एग्ज़ाम से पहले 2-3 रिवीजन कर सको। इसीलिए आपको ये बेसिकली टारगेट बेस्ड स्टडी के लिए किया जा रहा है, तो प्रिपरेशन को कंटिन्यू एंड कंसिस्टेंट रखने के लिए। तो फ्रेंड्स उसकी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो वेबसाइट के ऊपर में एंड टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। तो अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि जो TX2 जो टाइगर कंजर्वेशन अवार्ड है 2022 में, बेसिकली ये TX2 एक सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर एक समिट होती है फ्रेंड्स। सेंट पीटर्सबर्ग की समिट के अंदर जो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं उनके द्वारा एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाता है कि 2022 तक जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको डबल करना है। इसके अलावा बात करें TX2 बेसिकली एक चाइनीज़ ईयर भी है, उसका भी मीन्स डबल द टाइगर, डबल करने से रिलेटेड है। तो टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको डबल करने से रिलेटेड TX2 का बेसिकली एक रिजोल्यूशन है। अगर हम बात करें कि इसमें अवार्ड दिए जाते हैं, 2022 का जो अवार्ड है वो तो नेपाल को गया है, आपको अगर पता होगा तो। नेपाल का एक नेशनल पार्क है बारदिया नेशनल पार्क, बारदिया नेशनल पार्क को वो 2022 का जो अवार्ड है वो उसको गया है। अगर हम बात करें 21 का अवार्ड है जो इंडिया को आया था, इंडिया के अंदर बेसिकली जो सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व है उसको ये मिला है। सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 का अवार्ड मिला है डबल करने के लिए टाइगर की पॉपुलेशन को। अगर हम बात करें कि इन अवार्ड्स की, तो कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन अवार्ड्स को दिया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे अगर हम बात करें ग्लोबल टाइगर फोरम है, IUCN का इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटाट कंजर्वेशन प्रोग्राम है, तो ऐसे बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी है, WWF है, तो ऐसे ये बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके द्वारा ये बेसिकली अवार्ड दिया जाता है। TX2 टाइगर कंजर्वेशन अवार्ड है जो 2021 में सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व को ही जाता है। सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व की अगर बात करें फ्रेंड्स, ये एक इम्पोर्टेंट लिंक है बिटवीन द, अगर हम बात करें जो नीलगिरी है एंड ईस्टर्न घाट का जो एरिया है उनको बेसिकली ये कनेक्ट करता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसका ये पार्ट है, तो लार्जेस्ट टाइगर की पॉपुलेशन वहाँ रहती है। तो फ्रेंड्स इस वजह से भी ये टाइगर की पॉपुलेशन से रिलेटेड है। अगर हम बात करें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की, तो उसके पार्ट अगर आपको पता होंगे तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व भी है, ऐसे बहुत सारे टाइगर रिजर्व उसके पार्ट हैं, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो फ्रेंड्स ये TX2 टाइगर कंजर्वेशन अवार्ड के बारे में था। सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व को ये अवार्ड गया है। इसके अलावा अगर हम सत्यामंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, जिसको 2013 में इस्टेब्लिश किया गया था फ्रेंड्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नागार्जुनम श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। इसकी लोकेशन कहाँ है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। नागरहोल टाइगर रिजर्व जो कर्नाटका के अंदर है। सरिस्का टाइगर रिजर्व जिसको हमने कल भी बेसिकली डिस्कस किया था, यस्टरडे वाली जो क्विज थी उसके अंदर भी डिस्कस किया था। तो सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है वो राजस्थान के अंदर है। तो फ्रेंड्स इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप जो टाइगर्स के बारे में या जो रिजर्व हैं, जो कंजर्वेटिव एरियाज़ हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो पिंडाकारा एंड परण्या जो बेसिकली कुछ वर्ड्स हैं जो मौर्यन एम्पायर के समय में न्यूज़ में थी, मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड हैं। तो इनका बेसिकली पूछा है कि इन वर्ड्स का जो मीनिंग है वो क्या है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इन वर्ड्स का जो रियल मीनिंग है, ये 2 पॉइंट क्वेश्चन है, टर्मिनोलॉजी बेस्ड जो क्वेश्चन हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो टैक्सेज एंड गिफ्ट कलेक्शन है फ्रेंड्स, टैक्सेज एंड गिफ्ट से रिलेटेड है ये। अगर हम बात करें पिंडकारा की, तो पिंडकारा बेसिकली पीजेंट लोगों के द्वारा पेड किया जाता था, और जो परण्या है वो बेसिकली एक गिफ्ट ऑफ अफेक्शन है, अफेक्शन के थ्रू गिफ्ट देना। और पहली बार इन वर्ड्स के बारे में पाणिनि की जो बुक है, पाणिनि के द्वारा इनको मेंशन किया गया था पहली बार। पाणिनि के बारे में आपको पता होना चाहिए, पाणिनि कौन थे, जो संस्कृत की जो ग्रामर है उसके जो रचयिता, उनको जो लिखा है। पाणिनि के बारे में अगर हम बात करें कि जिन्होंने अष्टाध्यायी, उनकी एक बुक भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें अर्थशास्त्रा जो बुक है, अर्थशास्त्रा के अंदर भी इसके बारे में मेंशन है। अर्थशास्त्रा बेसिकली जो चाणक्य की बुक है, अर्थशास्त्रा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें जो इंडिका बुक है मगस्थनीज की, इंडिका बुक के अंदर भी इनके बारे में मेंशन है। तो ये टैक्सेज हैं एंड गिफ्ट कलेक्शन है, जिनके बारे में जो मौर्यन एम्पायर के समय में चला करते थे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। मेडिवल में बेसिकली आपको कोई भी टर्मिनोलॉजी है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, गाँव को क्या बोलते थे, गाँव का जो हेडमैन था उसको क्या बोलते थे, मुकदम बोलते थे या मुखिया बोला करते थे। तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द जो ऑथर हैं और उनकी बुक से रिलेटेड ये बेसिकली क्वेश्चन है, जिसके अंदर पूछा है। अगर हम बात करें अल बरूनी की पहली बुक है छाछनामा। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ये अल बरूनी के द्वारा नहीं लिखी हुई है, ये 6th से 7th सेंचुरी के अंदर लिखी गई थी। अगर हम बात करें इसको फतेहनामा भी बोलते हैं, इस बुक का जो नेम है ओरिजिनल नेम फतेहनामा भी है। अगर हम बात करें इस बुक की, तो इस बुक को लिखा था अली बिन अहमद अबू बकर कोफ़ी के द्वारा इन बुक को लिखा गया था। अमीर खुसरो के द्वारा जो बुक लिखी गई है वो तुगलकनामा है, वो एक करेक्ट है फ्रेंड। तुगलकनामा बेसिकली जो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो तुगलक डायनेस्टी का जो इस्टेब्लिशमेंट होता है। अगर हम बात करें तुगलक डायनेस्टी की, तो फ्रेंड्स तुगलक डायनेस्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत के अंदर जो तीसरी डायनेस्टी आती है और सबसे लार्जेस्ट टाइम तक ये सर्वाइव करती हैं। अगर आप देखिए कि जो 1206 में जैसे ही मोहम्मद गोरी की डेथ होती है, तो 1206 से लेकर 1290 तक या 88 तक का समय बताते हैं। तो 90 और 88 तक यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी होती है। 1290 से लेकर 1320 तक, 1320 तक यहाँ खिलजी डायनेस्टी होती है फ्रेंड्स। और 1321 के अंदर जहाँ गियासुद्दीन तुगलक जी के द्वारा जो डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया जाता है, तो वो डायनेस्टी बेसिकली तुगलक डायनेस्टी होती है। तो 1321 के अंदर ये डायनेस्टी 1321 के अंदर समय में आती है, तीसरी ये डायनेस्टी होती है। और इसके बारे में अगर आपको वो इसी के समय अमीर खुसरो जी ने जो बुक लिखी थी तुगलकनामा। अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की, जियाउद्दीन बारानी के द्वारा द किताब ही तहकीक जो है, अगर हम बात करें तो ये बारानी के द्वारा नहीं, ये बेसिकली अल बरूनी के द्वारा लिखी हुई है। अल बरूनी के द्वारा ये बुक लिखी हुई है, जो तहकीक नामा है, जो बेसिकली फ़िलोसफिकल, लिटरेचर, ज्योग्राफी, क्रोनोलॉजी इनके बारे में बताती है। और ये बेसिकली फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए 1030 जो वर्ष है उस समय में ये लिखी गई थी। तहकीक जो किताब तहकीक है, जो बरूनी के द्वारा, अल बरूनी के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि नेक्स्ट फिरदौसी है, वो शाहनामा उसको बोलते हैं। 1010 ईयर के समय में ये लिखी गई थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। अगर हम बात करें फिरदौसी जो बुक, शाहनामा जो बुक है फिरदौस के द्वारा जो लिखी गई है, इस बुक के बारे में आप बताना कि कौन सा जो किंग है जिसके बारे में ये बुक लिखी गई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि जो फिरदौस ने जो बुक लिखी थी एक्चुअली में शाहनामा, वो किन के लिए लिखी थी और उसके बाद में फिरदौस की किस तरीके से डेथ हो जाती है। एक मिस्ट्री है हिस्ट्री के अंदर में काफ़ी मिस्टीरियस जो थिंग्स होती हैं उसी तरीके से है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बी आंसर होगा फ्रेंड्स।
बिकॉज अमीर खुसरो की जो बुक है वो करेक्ट है, फिरदौस की जो बुक है वो भी करेक्ट है। तो यहाँ पे 2 and 4 हैं, तो दोनों यहाँ पे करेक्ट होंगे, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नैनो फर्टिलाइजर की पूछा है। तो नैनो फर्टिलाइजर के बारे में ये पूछा है कि नैनो फर्टिलाइजर का एक तो बेसिकली इंडिया के अंदर अभी सबसे पहला प्लांट लगा है। नैनो फर्टिलाइजर का प्लांट ओनली इंडिया के अंदर ही लगा है फ्रेंड्स। और अभी लिक्विड यूरिया भी काफ़ी न्यूज़ के अंदर था, जिसके प्लांट का इनोग्रेट किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने जून मंथ के अंदर में। तो लिक्विड यूरिया भी काफ़ी न्यूज़ के अंदर था। तो नैनो फर्टिलाइजर की अगर बात करें फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव रोल प्ले करेगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का जो रिलीज है उसको ये स्लो डाउन कर देता है। और ये नैनो टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की गई है। न्यूट्रिएंट्स की जो लीचिंग है ग्राउंड वाटर में, उसको भी ये स्लो डाउन कर देगा, मिनिमाइज कर देगा। तो इसी वजह से ये नैनो फर्टिलाइजर है उसको जो लॉन्च किया गया है, जो बेसिकली हमारे एग्रीकल्चर के सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर ये पहला कंट्री बना है इंडिया जो कॉमर्शियल यूज़ कर रहा है नैनो यूरिया को क्रॉप के प्रोडक्शन के अंदर में। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं फ्रेंड्स, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो सी यहाँ पे ऑप्शन होगा। अगर हम बात करें कि पहला इफ़को के द्वारा बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है। इफ़को हमारी जो बेसिकली फर्टिलाइजर सेक्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक PSU है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क प्ले कर रही है इसके अंदर में। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द नैनो फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का जो रिलीज है वो रिड्यूस कर देगा, उसका जो टाइम पीरियड है, तो इसका इफ़ेक्ट है उसको भी एक्सटेंड होगा, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इसी वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में भी था इसके बारे में। जैसे लिक्विड यूरिया का जब न्यूज़ आया था 2009 जून के अंदर में, बेसिकली अगर हम बात करें अभी 2022 के जून के अंदर में, तो उसी टाइम में जो नैनो फर्टिलाइजर है वो भी न्यूज़ के अंदर में था। तो आप अगर न्यूज़पेपर फॉलो किए हो तो आपको इसके बारे में पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द समृद्धि इनिशिएटिव से रिलेटेड है। समृद्धि इनिशिएटिव का जो बेसिकली जो एम था, ये कोविड के समय में लॉन्च किया गया था। इसका जो मेन एम था वो ये था फ्रेंड्स कि बेसिकली यहाँ पे जो हेल्थ सेक्टर है उसको यहाँ पे रूरल एरियाज़ में, स्मॉल सिटीज़ अबाउट द जो Tier 2 एंड Tier 3 की जो सिटीज़ हैं, T2 एंड T3 की जो सिटीज़ हैं उनके रिलेटेड है समृद्धि जो स्कीम है जो। तो समृद्धि स्कीम के अंदर बेसिकली यहाँ पे अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर से रिलेटेड है। वल्नरेबल सेक्शंस जो स्मॉल सिटीज़, रूरल एरिया, ट्राइबल रीजन्स के अंदर हैं, तो वहाँ पे हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ जो हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के रिलेटेड ये लॉन्च की गई थी। और ये नीति आयोग, इसके अलावा बात करें US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसके द्वारा भी इसको लॉन्च किया गया है, उसका भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली सी आंसर होगा। दोनों यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हैं। समृद्धि इस इनिशिएटिव के बारे इनिशिएटिव भी का दोनों स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं। अगर आप बात करें समृद्धि इनिशिएटिव की, इसके थ्रू 100+ मिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल पूल है, वो प्राइवेट सेक्टर से लिया जाएगा, फंड क्रिएट किया जाएगा इसके अंदर में। तो इसके इस स्कीम से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं उनके बारे में आप रीड कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्विज डिस्कशन। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये डिस्कशन सही लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए आप। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।